तो आज हम लोग अलीफ किचन में बनाएंगे भल्ले। दही भल्लों में या दही बड़ों में जो भल्ले इस्तेमाल होते हैं वो बनाएंगे। तो आप इनको बनाकर फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। वो किस तरह से फ्रीज कर सकते हैं ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बहुत ही आसानी के साथ और 3-4 बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको ये भल्ले बनाना बताऊंगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन भल्लों को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये किस तरह से हम घर में बआसानी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल अलीफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। फलों में जो भल्ले डाले जाते हैं वो बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे बेसन 500 ग्राम, नमक आधी चाय का चम्मच, मीठा सोडा या सोडा बाय कार्ब या बेकिंग सोडा आधी चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे हम बेसन में शामिल करेंगे नमक और नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हम हाथों की मदद से थोड़ा सा रगड़ लेंगे और ये डाल देंगे और ये डालने के साथ इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि बैटर आपने बहुत ज़्यादा रनी या पतला नहीं बनाना, आपने थोड़ा सा सख्त बैटर बनाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेते हैं। तब तक हम आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे हम बैटर को अच्छी तरह से देखें इस कंसिस्टेंसी में ले आए हैं। आपने भी इसको इतना ही गूंदना है, इतना ही बैटर आपने बनाना है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा और ये डालकर हम इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से या हाथों को अच्छी तरह से धोकर हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए, फ्लफी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो बैटर को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके भल्ले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। हथेली पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और पानी की मदद से हम हथेली को गीला कर लेंगे और हथेली को गीला करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर रखेंगे और इसको थोड़ा सा गोल कर लेंगे, थोड़ी सी शेप दे लेंगे इस तरह। फिर हम इसको थोड़ी सी शेप देने के बाद हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। अगर थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है। तो जब ये थोड़ा सा फूल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली गोल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंच को आपने रखना है मीडियम। आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हथेली पे आपने लगाना है पानी और पानी लगाने के बाद यहाँ हथेली पे हम रखेंगे थोड़ा सा बैटर। जितना आप बड़ा भल्ला बनाना चाहते हैं उतना ही आप हथेली पे बैटर रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको गोल शेप दे लेंगे और इसके बाद बड़े हल्के हाथ से उठाकर हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे इसी तरह हम हथेली पे पानी लगाते जाएंगे और थोड़ा सा बैटर डालकर इसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे और फिर हल्के हाथ से उठाकर इसको कढ़ाई में हम लोग डालते जाएंगे और देखेंगे थोड़े थोड़े फूलना भी शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसी तरह सारे भल्ले बनाकर कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम सारे भल्ले बनाकर वो डालते जा रहे हैं। पहले आप हाथ पे लगाएं थोड़ा सा पानी और इन उंगलियों की मदद से यहाँ पे बड़े हल्के तरीके से आप यहाँ पे ऑयल में इसको डाल दें।
तो भल्ले डालकर जब ये थोड़े से फूल जाएंगे तो हम इनको चम्मच की मदद से पलट लेंगे, हिला लेंगे और इस तरह हम इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भल्ले हमने निकाल लिए हैं। आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए कोई भी जिप लॉक बैग लें और उसमें डालकर आप इनको फ्रीजर में फ्रीज कर दें। आप इनको 1 महीने तक बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खराब नहीं होंगे। जब भी आपने निकाला, आपने इस्तेमाल करने हुए, सिंपल आप नीम गर्म पानी लेंगे और नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इनको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये दही भल्ले में जो भल्ले डाले जाते हैं वो रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।